हाय, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। के-आई-पी 2008 ऑनवर्ड वेयर हाउसिंग सेक्टर्स पर अपनी सेवाएं दे रही है और आज वेयर हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड ही एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एफसीआई ने कर्नाटका स्टेट में गोडाउन कंस्ट्रक्शंस के लिए टेंडर इनवाइट किए गए हैं और इन टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट 18 मई 2024 है। तो यदि आप भी वेयर हाउसिंग सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की तलाश में हैं या वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आप अगर एक कंस्ट्रक्शंस लाइन में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। मैं यहाँ इस टेंडर के बारे में कुछ ब्रीफ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि यदि आपको लगे कि आप इस टेंडर को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट ज़रूर करें और बहुत अच्छी जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है इसको आप ग्रैब करके अपना जो है इनकम बढ़ा सकते हैं। प्राइमरली जो ये टेंडर्स हैं, मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा जो टेंडर के बारे में यहाँ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर पाएँ। एफसीआई ने जो ये टेंडर इनवाइट किया है ये भारत सरकार की एएमपी पॉलिसीज़ के तहत इनवाइट किया गया है। यह जो पॉलिसी है एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ है, यानी यहाँ एफसीआई ने खुद की जो ऑन लैंड है उसके लिए टेंडर इनवाइट किए हुए हैं, यानी खुद की लैंड पर गोडाउन कंस्ट्रक्शंस करवाने के लिए ये टेंडर इनवाइटेड है। तो जो टेंडर है, टेंडर से रिलेटेड मैं आपको जो की पैरामीटर यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कि लोकेशंस कि कौन कौन सी लोकेशंस पर टेंडर इनवाइटेड हैं। पूरे कर्नाटका पर 6 बेसिक लोकेशंस हैं जहां एफसीआई की खुद की ओन लैंड है और अगर आपको जो भी लैंड सूटेबल लगे आपके अकॉर्डिंगली आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आगे मैं टेंडर से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको शेयर करूंगा। तो आप चाहें तो एक लोकेशन पर भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं और एज़ पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप 6 की 6 लोकेशन पर भी आप टेंडर सबमिट कर सकते हैं। ये जो 6 लोकेशंस हैं, जो की लोकेशंस हैं, पहला जो है रायचूर है। रायचूर में एफसीआई की जो खुद की लैंड है उसके ऊपर उसका 15,000 मीट्रिक टन का गोडाउंस ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है और उनको अभी वहाँ पे जो नया कंस्ट्रक्शन लाइन अप करना है वो 50,000 एमटी का एडिशनल है, यानी आपको 50,000 एमटी का जो एडिशनल कंस्ट्रक्शंस है उसके लिए टेंडर सबमिट करना है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि ये जो टेंडर इनवाइटेड किए गए हैं ये लीज विद सर्विसेज के कॉन्सेप्ट पर इनवाइटेड हुए हैं। यानी यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप कर दूँ, यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में नए हैं तो एफसीआई 2 तरीके से टेंडर इनवाइट करता है। पहला है लीज ओनली, दूसरा है लीज विद सर्विसेज। यानी पहले ऑप्शंस में आपको गोडाउंस कंस्ट्रक्ट करके एफसीआई को देना होता है और एफसीआई इसके बदले में आपको एक फिक्स्ड जो है गारंटेड एग्रीमेंट के तहत आपको एक रेंटल इनकम देती रहती है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लीज विद सर्विसेज, यानी आपको गोडाउन कंस्ट्रक्ट करके एफसीआई को देना होता है, साथ में आपको वहाँ जो एफसीआई फूड ग्रेन का स्टोरेज करेगी उसका आपको प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी भी इंश्योर करना होता है, जिसको पीएमएस बोला जाता है। तो यह जो टेंडर है जो जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये लीज विद सर्विसेज है, यानी आपको साथ साथ में जो है वहाँ जो एफसीआई फूड ग्रेन का स्टोरेज करेगा उसका आपको प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस भी सिक्योर करना है। तो यहाँ ऑप्शंस ये है कि ऑलरेडी जो 15,000 मीट्रिक टन का बना हुआ है और एडिशनल जो है 50,000 मीट्रिक टन का गोडाउन वहाँ कंस्ट्रक्ट करना है और साथ में जो आपको पीएमएस दिया जाएगा यानी प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और जो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा साथ में वो पूरे पे दिया जाएगा आपको। यानी 50,000 का एडिशनल कंस्ट्रक्ट करना है आपको, लेकिन जो 15,000 का पहले बना हुआ है वो प्लस 50,000 का नया, यानी टोटल 65,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी जो बनेगा इसका आपको पीएमएस भी मिलेगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास इसमें, पहले वाला ऑप्शन जो है पहले जो कंस्ट्रक्टेड गोडाउन है वो भी आपको कनेक्ट हो जाएगा और नया आपको कंस्ट्रक्ट करके देना है। ऐसे ही जो दूसरी लोकेशन है वो है मधुर। इसमें 1670 का एडिशनल
1670 मीट्रिक टन का एडिशनल गोडाउन कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। थावेरेकोपा में 15,000 ऑलरेडी बना हुआ है, 28,340 का एडिशनल कंस्ट्रक्शंस करना है। कुशलनगर में 2500 मीट्रिक टन का बना हुआ है ऑलरेडी और 4500 मीट्रिक टन का एडिशनल कंस्ट्रक्शंस का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एफसीआई ने इनवाइट किया है। बोमापुर में 30,000 मीट्रिक टन का ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है और 40,000 मीट्रिक टन का एडिशनल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एफसीआई ने यहाँ इनवाइट किया है। बेलारी में 25,000 मीट्रिक टन का ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है और उसके साथ की जो लैंड एफसीआई की है उस पर एडिशनल 50,000 मीट्रिक टन का एडिशनल आपको कंस्ट्रक्शन इनवाइट टेंडर जो है इसके माध्यम से किया गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ आपको एफसीआई की खुद की ज़मीन है उसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शंस करना है और कंस्ट्रक्ट करके ये आपको इसके साथ प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी का भी जो ऑप्शंस यहाँ दिया गया है। अब अगर आपको टेंडर एलोकेट होता है तो एफसीआई आपके साथ 10 साल का गारंटेड एग्रीमेंट करेगी। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि एक बार आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शंस करके उसमें जैसे स्टोरेज इनिशिएट होगा तो 10 साल तक कॉन्टीन्यूसली आपको फिक्स्ड मंथली रेंटल इनकम्स जो आपने कंस्ट्रक्शंस किया है उसके लिए आपको मिलेगा। अब टेंडर अलॉटमेंट होने पर आपको ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ जो टेंडर में पार्टिसिपेशन करना है तो आपको जो नया जो गोडाउन कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए टेंडर सबमिट करना है। अब यहाँ टेंडर जब सबमिट करते हैं तो यह टेंडर 2 बिड सिस्टम से कनेक्टेड है, यानी टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड में आप अपने जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो मैं आगे शेयर करूंगा आपको कि कौन कौन इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे और क्या उनकी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं। तो टेक्निकल बिड में आपकी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को चेक किया जाएगा। यदि आप टेक्निकली एलिजिबल होंगे तो फिर आपकी फाइनेंशियल बिड ओपन होती है और फाइनेंशियल बिड में आपको अपना रेट कोट करना है। जो आप चाह रहे हैं कि जो नया गोडाउन कंस्ट्रक्ट आप करेंगे तो उस कंस्ट्रक्शंस जो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी उसके बदले में आप अगले 10 साल तक कितना एफसीआई से रेंटल डिजायर कर रहे हैं वो फाइनेंशियल बिड के माध्यम से आपको वो रेट कोट करना होगा। तो यहाँ जो सेकंड पार्ट है जो मैंने बताया था आपको कि यह तो जो मंथली फिक्स रेंटल आपको मिलेगा, साथ में आपको प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और सिक्योरिटीज़ के लिए भी प्रोविज़न है, वो यहाँ एफसीआई ने फिक्स किया हुआ है। जो पीएमएस है जो पीएमएस का जो रेट है वो एफसीआई ने यहाँ फिक्स किया हुआ है, वो है 27 रुपया 60 पैसा पर एमटी पर मंथ। यानी ये जो प्रिजर्वेशन आप मेंटेन करेंगे, वहाँ रख रखाव के लिए जो नेसेसरी नॉर्म्स हैं एफसीआई के उनको जब आप फॉलो करेंगे तो पर मीट्रिक टन आपको 27 रुपया 60 पैसा पर मंथ पर मीट्रिक टन ये आपको मिलेगा। यहाँ अच्छा पॉइंट ये है कि यह जो प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, जो सिक्योरिटी चार्ज आपको एडिशनल दिया जाएगा इसमें इंक्रीमेंट का क्लोज है और इसमें जो इंक्रीमेंट होगा अगले 10 सालों तक कंटिन्यू रहेगा और जो भारत सरकार का WPI इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली इसमें इंक्रीमेंट के क्लोज हैं। तो वो डिटेल्स में आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स में भी शेयर हो जाएगा। तो ब्रीफ में आपको नए कंस्ट्रक्शंस गोडाउन्स के लिए फाइनेंशियल बिड सबमिट करनी है जो कि 10 साल तक आपका एग्रीमेंट रहेगा और वो है जो रेंटल इनकम आप बिड करेंगे वो फिक्स रहेगी अगले 10 सालों तक। तो गारंटीड मंथली रेंटल फिक्स्ड इनकम होगी आपकी जो अगले 10 ईयर तक आपको मिलेगी। साथ में आपको जो टोटल कैपेसिटी वहाँ बनेगी उसके ऊपर आपको जो प्रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो एडिशनल्स आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ जो टेंडर फाइलिंग से रिलेटेड जो बेसिक एलिजिबिलिटीज़ है वह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ आप बीइंग एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में, यदि आप इंडिविजुअल हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, आपके पार्टनरशिप फर्म हैं, कंपनी है, LLP है या ट्रस्ट है, आपके पास जो भी एप्लीकेंट के नाते जो एंटिटीज़ आपके पास हैं, आप अपनी इंडिविजुअल एंटिटीज़ या फर्म, कंपनी, LLP या ट्रस्ट के माध्यम से इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास नेटवर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, यानी नेटवर्थ यानी आपके पास खुद का नेटवर्थ कितना है, यह एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और इस पूरे टेंडर की गाइडलाइंस में
जो नेटवर्क से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं वो भी दिए गए हैं। वो आप जो हमारा पर्टिकुलरली इस टेंडर्स के लिए हमने सेपरेटली एक ब्लॉग भी पब्लिश किया हुआ है, उस पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, उसका लिंक भी आपको यहाँ शेयर हो जाएगा। तो आप नेटवर्थ क्राइटेरियाज़ को ज़रूर फॉलोअप करें, ताकि नेटवर्थ क्राइटेरिया नॉर्म्स को आप अगर कंप्लाई विद कर पाएंगे तभी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो नेटवर्थ से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं वो अप टू 2000 मीट्रिक टन या 50 लाख का नेटवर्थ रिक्वायर्ड है। इसके अलावा 5000 मीट्रिक टन तक के लिए 1.40 करोड़ का एडिशनल नेटवर्थ रिक्वायर्ड होगा। तो इससे आगे की कैपेसिटी के लिए फॉर एग्जांपल 50,000 मीट्रिक टन का है तो अप्रोक्सीमेट आपको 14 करोड़ का नेटवर्थ एडिशनल इसमें चाहिएगा। तो आप टेंडर में एलिजिबल तभी होंगे जब आपके पास नेटवर्थ होगा। तो यह आप ज़रूर इंश्योर कीजिए कि बिफोर टेंडर फाइलिंग्स यू नीड टू मेंटेन द बेसिक नेटवर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस टेंडर्स। तो टेंडर से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ ब्रीफ शेयर किया। लास्ट डेट 18 मई है, तो इस चीज़ को आप कंसिडर कीजिएगा। टेंडर से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस कैसे करें, फाइनेंशियल बिड कैसे करें, अगर आप टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस लेना चाहते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल बिड ज़्यादा कम्पिटिटिव बने, तो आप KIP की सर्विसेज ले सकते हैं। KIP 2008 ऑनवर्ड वर्किंग एज ए वेयर हाउसिंग सब्सिडी कंसल्टेंट। तो हम आपको डिटेल्स में टेंडर कैसे फाइल करें, बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी हम आपको फ्रेम करके देंगे, जिससे आपका जो रेट आप कोट कर रहे हैं वो कम्पिटिटिव होगा। तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके इस टेंडर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स, वेलकम इन KIP के यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको हम वेयर हाउसिंग सेक्टर से जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, सब्सिडी अपडेट्स हैं, वो भी आपको सर्व करते रहें। थैंक यू।